ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से इंग्लिश की क्लास के अंदर आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड की बुक रैम्बो से क्लास 12 की एक और चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिनका नाम है फायर हिम। ठीक है, क्लास 12 की ये पोइट्री है। आप लोग गौर से देखिएगा, आपके सिलेबस के अंदर ये चैप्टर अवेलेबल है। क्लास शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप पहली बार हमारा चैनल विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि कोई भी वीडियो मैं डालूंगा आपके सिलेबस से रिलेटेड या कोई भी चीज़ इंग्लिश या और आपके इंटरेस्टिंग चीज़ों से, तो फ़ौरन नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा पोइट्री पढ़ने से पहले हम लोग पोइट के बारे में जानेंगे, कौन है ये। फायर हिम इज़ रिटन बाय के.के.एन. दारूवाला। एक पोइट्री है, इसको लिखा है के.के.एन. दारूवाला। एक IPS ऑफिसर भी हैं 1958 के। हिज फुल नेम वॉज के नसरवानजी दारूवाला। इनका पूरा नाम जो है के नसरवानजी दारूवाला है। ठीक है, इसलिए इनको के.एन. दारूवाला बोला जाता है, के नसरवानजी दारूवाला। ही वॉज बॉर्न इन 26 जनवरी 1937 इन लाहौर। लाहौर में पैदा हुए, पाकिस्तान में, पंजाब में। बट ही हैज़ एन इंडियन सिटीजनशिप। इनके पास हिंदुस्तानी नागरिकता थी। ही वॉज अ पोइट, एक शायर थे। एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। शॉर्ट स्टोरी राइटर का मतलब हुआ कि जो छोटी छोटी कहानियाँ लिखते हैं, जिसको हम लघु कथाएं कहती हैं। ही वॉज अवार्डेड द साहित्य अकादमी अवार्ड। उनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला कब? 1984 के अंदर। इस पोइट्री किस चीज़ के लिए? द कीपर ऑफ द डेड। बहुत ही मशहूर और बहुत ही इंपॉर्टेंट इनका वर्क है, आप इसको याद रखेंगे। हिज इंपॉर्टेंस वर्क्स आर, इनकी जो महत्वपूर्ण काम है वो है अंडर ओरियन, द कीपर ऑफ द डेड एंड लैंडस्केप। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स डन बाय के.के.एन. दारूवाला। ओके, अब हम लोग थोड़ा देखेंगे कि हमारे चैप्टर में कौन सा इंपॉर्टेंट है, उसको हम ज़रा अंडरलाइन कर लेते हैं। ज़रा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपने इनका नाम पूरा याद रखना है कि पूरा नाम क्या है। एक IPS ऑफिसर भी थे, ठीक होगी बात। लाहौर पंजाब में कब पैदा हुए, उनकी इम्पॉर्टेंट बुक्स का नाम लैंडस्केप, द कीपर ऑफ द डेड, अंडर ओरियन, ठीक होगी बात। और इनको 1984 में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। चलिए ये शुरू करते हैं अपनी पोइट्री को। और यहाँ पे लिखा हो फायर हिम। सबसे पहले हम जानेंगे कि फायर का मतलब क्या होता है। इसे हम कहते हैं आग, ठीक होगी बात। और ये जो वर्ड है, इसको हम क्या पढ़ेंगे? इसको हम हाइमन नहीं पढ़ेंगे या हाइम नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे हिम, बिल्कुल ऐसे वाला। हालांकि हिम का मीनिंग दूसरा होता है, लेकिन इनका प्रोनाउंसिएशन भी सेम होता है, ठीक होगी बात। तो अब आप इसको पढ़ेंगे फायर हिम, हिम नहीं हिम। आप गूगल कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, फायर हिम, ठीक होगी बात। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है भजन। जो हम खुदा की तारीफ करते हैं उसे हम हिम कहते हैं, ठीक है। उर्दू में आप हमद कह सकते हैं, ठीक है। हिंदी में आप भजन कह सकते हैं, ठीक होगी बात। तो फायर हिम का मतलब हो गया कि आग की तारीफ। अब सवाल पैदा होता है कि आग की तारीफ क्या कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए, आपके जो शायर हैं के.के.एन. दारूवाला, मजहबी एतबार से वो पारसी हैं, पारसी मजहब के मानने वाले हैं, जो आतिश परस्त होते हैं, वो आग की पूजा करते हैं, ठीक होगी बात। तो उसी के बारे में, उसी के ताल्लुक से गुफ्तगू करेंगे। यहाँ पे बात ये कह रहे हैं पूरी स्टोरी के अंदर। अभी शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो आपके शायर हैं वो छोटे हैं और अपने फादर के साथ जो है वो, ये बच्चे हैं आपके शायर के.के.एन. दारूवाला, और आप अपने फादर के साथ कहीं जा रहे थे, कहीं पे बर्निंग घाट के पास। तो देखा है कि उन्होंने आग की जो लपट है बहुत ज़्यादा तेज़ थी और वो धीरे धीरे कम हो गई है। और पहले तो आग इतनी ख़तरनाक थी कि अपने गुजरने वालों को जो है वो डरा देती थी। बहुत ज़्यादा ख़तरनाक आग थी। मतलब ऐसा लगता था कभी कभी कि जब किसी हड्डी पे पड़ती तो ऐसा लगता कोई भूत है, ठीक है। तो वो एक बार ऐसे ही गुजर रहे थे और देखे थे कि जो आग है ना, देखो सबसे पहले इनका जो मानना है वही कि जो आग होता है उसका मतलब होता है, उसका काम होता है जला देना। मतलब ये कि एक अगर इंसान मर रहा है, ठीक है, तो आग का काम क्या है? आग का काम ये कि उसको कंप्लीटली जला दे। अगर वो उसको आधा जला के छोड़ दे रही तो मतलब आग तड़पा रही है उसको, ठीक है। तो ये दरअसल उसी ताल्लुक से गुफ्तगू करेंगे कि आग का काम है कंप्लीटली जलाना। अगर वो नहीं जला रही है, मतलब ये कि आग, क्योंकि उनके नज़दीक खुदा है, ठीक है, अगर वो नहीं जला रही है, अगर वो नहीं जला रही, इसका मतलब कि आग जालिम है। किसी को आधा कैसे मार सकती है? जैसे आप किसी को आधा मारे और आधा छोड़ दें, तो आप तो मजीद जालिम होंगे, तड़पाना। तो वही कहना चाह रहे हैं कि खुदा कैसे जालिम हो सकता है, खुदा कैसे ऐसे काम कर सकता है, मतलब उनके नज़दीक, पारसी मजहब के नज़दीक। ये पूरी कहानी है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरी पोइट्री को मैंने ओवरऑल आपको दे दिया। बर्निंग घाट इरप्टेड।
देखो बर्निंग घाट का मतलब होता है कि घाट का मतलब किनारा, बर्निंग का मतलब जलने वाला जो किनारा, कहीं पे ये जा रहे थे, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये देखिए बर्निंग घाट होगी एक तरीके से। ये इरप्टेड, इरप्टेड का मतलब भड़क उठा, ठीक है। फॉस्फोरेंस, देखिए फॉस्फोरेंस का मतलब ये है कि उसमें आग हो, लेकिन आग की जो लपट है वो धीरे धीरे कम हो रही थी। बात समझ रहे हैं आपको? हाँ, तो उसको हम कहते हैं फॉस्फोरेंस, मतलब उसके अंदर आग हो लेकिन लालिमा कम हो गई हो। एंड वांडरिंग घोस्ट लाइट फ्राइटेंड पासर बाई। देखो वांडरिंग घोस्ट लाइट, ये जो आग की जो जो टहलती हुई जो लाइट्स है, थोड़ा ध्यान से देखना, इसके बारे में भी गुफ्तगू कर रहे, इसके बारे में नहीं कर रहे, ठीक, आग के बारे में। उसकी जो रोशनी है जो अलग अलग पड़ती थी, वो पासर बाई का मतलब है गुजरने वाला, मतलब ये कि यहाँ से कोई गुजर रहा है ना, तो ये जो लाइट्स अलग अलग खतरनाक किस्म की निकल रही है, वो उसको फ्राइटन करती, मतलब डरा देती। फ्राइटन का मतलब डरा देना, ठीक है बात। तो यहीं पे ये कहना चाह रहे हैं कि फ्राइटन का मतलब होता है डरा देना। तो कह रहे हैं कि वांडरिंग घोस्ट लाइट्स, जो उससे निकलने वाली खतरनाक किस्म की जो है ना भूत की तरह रोशनी होती थी, वो अपने गुजरने वाले को डरा देती थी, बर्निंग घाट की। आगे चलते हैं। एज मून लाइट स्कर्टल्ड अमंग द बोन्स, ऐसा लग रहा था कि जो रात में मून लाइट, चंद्रमा की जो रोशनी होती है, चांद की जो रोशनी होती है, वो हड्डियों पर पड़ से गुजरती हुई चमकती है। देखो मान लीजिए कि रात है और यहां देखना आपने, और उस रात में छोटी छोटी खोपड़ी है इंसानों की, बोन हड्डी है। इतना खौफनाक मंजर था, ये आग के बारे में बता रही कि ऐसा लग रहा था कि रात के वक्त जो चांद की रोशनी है वो क्या हो रही, हड्डियों से होकर गुजर रही है। स्कर्टल का मतलब होकर गुजरना, एमंग द बोन्स। देखो अगर यहाँ पे आप देखेंगे, अगर यहाँ पे अंधेरा होगा तो नहीं चमकेगा, ठीक है, लेकिन अगर इसी खोपड़ी पर चांद की रोशनी पड़ेगी तो चमकेगी। तो इसी तरीके से ये क्या है, इसकी लाइट थी, इसके बारे में गुफ्तगू करिए। जैसे अगर आप ये वाला हिस्सा देखेंगे, बिल्कुल उसकी तरह लग रहा है, किसी खोपड़ी की तरह लग रहा है, ठीक है, तो वही यहाँ पे बचाना चाह रहे हैं, ऐसा लग रहा है। और इससे जाहिर सी बात है, किसी भी अगर आप रात को चल रहे हैं या कहीं भी किसी वक्त चल रहे हैं, अचानक आपके सामने ये ऐसी लाइट आ जाए और इंसानों की स्कल हो, खोपड़ी हो, और अचानक से आप डरेंगे जाएंगे, और क्या होगा, अचानक से आप डर जाएंगे, बहुत बुरी तरीके से डर जाएंगे। तो वही पूरी तस्वीर खींचिए इस लाइट की और रोशनी की, कैसे कैसे गुजरता है। अब देखिए, वंस स्ट्रोलिंग एट डाउन पास्ट रिवर बैंक, एक बार ये अपने फादर के साथ क्या कर रहे थे, नदी के किनारे, रिवर बैंक, बैंक का मतलब किनारा, स्ट्रोल का मतलब गुजरना, टहलना, और वो घाट था, वहां से क्या हो रहे थे, वो गुजर रहे थे। वी सॉ, हमने देखा, इम्बर्स लूजिंग देयर क्रूल रेडनेस, जो शोला है, जो शोला, इम्बर्स का मतलब शोला, आग का जो शोला, इसको हम शोला कहते हैं। ये देखो, इसको शोला, ये पूरा लाल लाल होता है, इसको हम शोला कहते हैं। तो कहते हैं कि जो शोला है अपना क्रूल रेडनेस, निर्दयी लालिमा खो रही थी। देखो मैं आपसे पहले ही बता चुका हूं कि ये जो पारसी मजहब के मानने वाले हैं, ये चाहते हैं कि आग जले तो कंप्लीट जले, ये नहीं कि अगर जल रही तो आधी जले और आधी छोड़ दे। इसलिए क्रूर रेडनेस का मतलब होता है कि निर्दयी लालिमा, मतलब आग जब जलती तो बहुत खतरनाक लाल होती है, उसको क्रूर रेडनेस का, निर्दयी लाल, जो लाल, वो अपना जो है ना लालीपन खो रहा था। जैसे अब आग जब लालीपन खो दे तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अब उसके अंदर दम नहीं। एंड टू द ग्रे ऐश दैट swallow ऑल, और वो क्या बन रहा था, क्या बन गया था, ग्रे ऐश बन गया था, राख बन गया था, ठीक है, भूरे कलर का राख बन गया था, दैट swallows, जिसने निगल लिया ऑल, सबको। हाफ कुक्ड लिम्स, देखो हाफ कुक्ड लिम का मतलब होता है आधा पका हुआ ओनली, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं आपको पूरी बात बता चुका हूँ पहले कि वो कहीं से जा रहे थे और देख रहे थे कि एक इंसान की बॉडी जल रही है, और आग ने क्या किया है, इंसान की जो है आधे हिस्से को जलाया है और आधे को छोड़ दिया, कहीं कहीं से जला दिया और कहीं कहीं से छोड़ दिया, जैसे हाथ में से कुछ हिस्सा छोड़ दिया। तो वही कह रहे हैं, हमने देखा कि आग राख बन गई है, सबको निगल लिया है, उसको मार दिया है, लेकिन हाफ कुक्ड लिम्स, हमने देखा कि अरे इनके हाथ पैर जो हैं आधे जले हुए हैं और आधे क्या है, सलामत है। अगली तस्वीर में देखेंगे आप, देखो इस तरीके से उन्होंने देखा कि अरे इसको जलाना था, तो जैसे यहाँ पे जलाया, जैसे यहाँ पे जलाया, वैसे इसको इस वाले हिस्से को क्यों छोड़ दिया, ठीक है। तो हाफ कुक्ड लिम्स, बोर विटनेस टू द फायर्स डिबोचरी, देखो बोर है जो बियर से बना है, हम किसके, हम गवाह बने, टू द फायर्स डिबोचरी, आग के गैर अखलाकी। देखो डिबोचरी का मतलब होता है कि जब कोई काम अपना ईमानदारी से ना करे, ठीक है। हम इमोरलिटी ऑफ द फायर को देखा हमने कि फायर कैसे इतना इमोरल हो सकता है, मतलब इतना, इसकी मोरलिटी ये है कि उसको जला दे, लेकिन इसने जुल्म किया, हमने आग के जुल्म को देखा है। अगर इसको जलाया है
तो इतना क्यों छोड़ा है? ये जुल्म है। शायर के नज़दीक, आपके के अंदारूवाला के नज़दीक ये जुल्म है। ये कह रहे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ही नहीं ऐसा होना चाहिए। डिबोचरी जुल्म हो गया। ये पूरा का पूरा क्या हो गया? ये पूरा का पूरा क्या हो गया? ये पूरा का पूरा क्या हो गया? ये जुल्म हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे कैसे घाव कर दिया, यहाँ पे कैसे घाव कर दिया। ठीक है बात। तो डिबोचरी का मतलब था जुल्म, गैर अखलाकी। तो ये अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है। माई फादर, मेरे पिता ने कहा, शायर कहते हैं, यू सी दोज हाफ बर्न्ड फिंगर, क्या तुम उन आधी जली हुई उंगलियों को देख रहे हो? देखो ये आधी जली हुई उंगली, कहीं पे जला हुआ कहीं पे छोटा हुआ, देख रहे हो तुम? फिंगर्स जो पूरी नहीं जली है। एंड बोन स्टब्स, एंड बोन स्टब्स कहते हैं वो हिस्सा जो पूरा नहीं जला हो। देख रहे हैं, ये है बोन स्टब्स। उन हिस्सों को कहते हैं, जैसे इंसान मरता है तो सारे हिस्से नहीं जलते, ये वाला हिस्सा जल गया, ये वाला पार्ट, लेकिन ये पार्ट जो है ना नहीं जला, इस साइड वाला। तो वही कह रहे हैं कि कुछ हिस्से जल गए हैं और कुछ हिस्से नहीं जले। द फायर एट टाइम्स फॉरगेट्स इट्स डेट। अब देखिए, चूंकि ये क्या है, पारसी मजहब के मानने वाले हैं, आग की परस्तिश करते हैं, तो ये कहते हैं कि खुदा भी ऐसा होता है क्या? आग एट टाइम्स मतलब कभी कभी, क्या खुदा यानी कि फायर कभी कभी अपने मारने वाले को ही भूल जाता है कि उसको कंप्लीट मारा जाता है? मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? फायर ऐसे कैसे कर सकता है? ठीक होगी बात। आगे चलिए। चूंकि बच्चे कहते हैं ए ज़ोरोस्टेरियन, ज़ोरोस्टेरियन का मतलब होता है कि मैं एज ए पारसी, ए ज़ोरोस्टेरियन, मैं क्या था? पारसी था। पारसी को इंग्लिश में ज़ोरोस्टेरियन कहते हैं। आई माई चाइल्ड, और मैं एक बच्चा था। मेरी जो फिंगर क्लिंच थी, मैं गुस्से से जो है ना, एकदम देख रहे हैं आप, मैं एकदम एकदम परेशान हो गया, मैं गुस्से में आ गया। इनटू ए लिटिल नॉक ऑफ पेन, और इतने जोर से मैंने अपने हाथ को बांध दिया कि मतलब उसमें दर्द का बंधन हो गया। वो मेरा जो वो हो गया, गुस्से से छोटा सा हाथ था मेरा, लिटिल फिंगर था, उसको मैंने जोर से दबाया। ये देख रहे हैं एकदम, ये तो किसी मर्द का हाथ लग रहा है, अदरवाइज वो किसी बच्चे का हाथ था, और मुझे उसकी वजह से दर्द हो गया। आई सोर, मैंने कसम खाया, टू सेव फायर, आग को बचाने के लिए। अच्छा, सवाल ये पैदा हो कि आग को किस चीज़ से बचाएंगे? आग को बचाने का मतलब कि मैं आग के लिए दुआ करूंगा, और ये करूंगा कि आग अगली बार से किसी को जलाए तो आधी न जलाए कि उसको तकलीफ हो। फ्रॉम द सिन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, मैं उनको माफ करने और भूलने के गुनाह से बचाऊंगा। कि आग कैसे भूल सकती है अपने मारने वाले को आधे जलाने से? ये कैसे हो सकती है? जलाने वाले को आधा जलाएगी, ये तो गुनाह है ना। भूल गई है, ऐसा लगता है कि इसको आग जो है, इसको जलाना भूल गई है। ये जो भूल गई है ना, तो मैं उसको भूलने के गुनाह से मैं उसको बचाऊंगा। आई सो टू सेव द फायर, मैंने कसम खाया कि क्या करूंगा? टू सेव फायर, कि मैं आग को बचाऊंगा। फ्रॉम द सिन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, भूल जाने के गुनाह से। यानी कि आग का मकसद ये नहीं होता है कि उसको भूल जाए, आग का काम है जलाना, तो कंप्लीट जला दो। कहते हैं इट नेवर फॉरगेट, ये कभी भूला नहीं जा सकता है। एंड 20 ईयर्स सिंस, 20 साल कबल क्या किया था इन्होंने? आई कंसाइन माई फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम। देखो, कंसाइन का मतलब तो झोंक देना। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक गुनाह इन्होंने किया है, उसके बारे में बता रहे हैं कि बहुत ज़माने पहले की बात है कि मैंने एक गुनाह किया था। शायर बता रहे हैं क्या गुनाह किया था, कि मैंने अपने फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम्स, इनका कोई बच्चा पैदा हुआ था होगा, वो मर गया, ठीक है, और उसको उन्होंने आग में जला दिया। अच्छा, पारसी मज़हब के जो लोग होते हैं, पारसी मज़हब के जो लोग होते हैं, वो न तो आग से जलाते हैं अपने मुर्दों को, न कब्र में दफनाते हैं मुसलमानों की तरह। बल्कि वो क्या करते हैं, एक टावर ऑफ साइलेंस होता है, जिसके बारे में अभी आगे जिक्र हो रहा है, वहाँ पे जाके रख देते हैं। तो कहना है कि एज आई कंसाइन, जैसा कि मैंने झोंक दिया था, माई फर्स्ट बॉर्न, अपने पहले बच्चे को, पहले मतलब जो बच्चा पैदा हुआ था, टू द फ्लेम्स, आग में। द नियरेस्ट टावर साइलेंस वॉज 1000 माइल्स। देखिए, मैंने अभी आपसे बताया कि जो पारसी मज़हब के मानने वाले होते हैं, वो अपने मरने वाले को ना दफनाते हैं ना जलाते हैं। टावर ऑफ साइलेंस, इसको कहते हैं टावर ऑफ साइलेंस। यहाँ पे क्या करते हैं, अपने मुर्दों को ला के रख देते हैं। बस उनका मकसद ये होता है कि यहाँ से चील कौवे जो दूसरे जानवर हैं हमारी बॉडी से फ़ायदा उठा लेंगे मरने के बाद। लेकिन चूंकि बहुत दूर था, 1000 माइल्स था, बहुत दूर था वो, मतलब ये कि ऐसा नहीं जैसे बहुत दूर रहा होगा, 1200-1300 किलो, तो उनको जो है वहाँ पे कोई जगह ही नहीं थी रखने की। इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, मैंने मजबूरन जो है, आई कंसाइन माई फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम्स, मैंने आग में डाल दिया। मुझे याद है, वो मैं भूला नहीं। द फायर हिम सेड, जो आग का भजन है वो मुझसे कहता है, यू स्टैंड फॉर गिवन, तुम्हें इस चीज़ के लिए माफ़ किया जाता है। यानी तुम जो 20 साल पहले तुमने क्या किया है, अपने
अपने बच्चे को आग में जला दिया, नहीं जलाना था, आग पवित्र होती है, आपको नहीं जलाना था, ठीक है। और क्या करते हैं, उसके लिए तुमको माफ़ किया जाता है, क्योंकि तुम बहुत मजबूर थे, बहुत मजबूर थे। क्योंकि टावर ऑफ साइलेंस क्या था, 1000 माइल्स था, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये लोग अपने मुर्दों को जलाते भी नहीं और दफनाते भी नहीं, टावर ऑफ साइलेंस पे लाके छोड़ देते हैं, लेकिन यही बहुत दूर था, ठीक है। टावर ऑफ साइलेंस को मीनार खामोशी भी कहा जाता है उर्दू के अंदर, याद रखिएगा, मीनार खामोशी, मीनार खामोशी या दुखमा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या लिखा हुआ देखते हैं। द फायर हिम सेड टू मी, जो आग का भजन है वो मुझसे कहता है, यू स्टैंड फॉर गिवन, तुम्हें इस चीज़ के लिए माफ़ किया जाता है। ब्रोकन, लेकिन फिर भी मैं टूटा हुआ था, येट रिबिलियस, और बहुत बागी था। आई सोर, मैंने कसम खाया, दिस टाइम, इस बार, टू सेव इट, इसको बचाने के लिए, फ्रॉम द सिन ऑफ फॉर गिविंग, माफ़ करने के गुनाह से। यानी कि आग का मकसद ये नहीं होता कि तुम किसी को जो है माफ़ कर दो। जैसे कि अगर आप किसी चीज़ को जलाएंगे तो कंप्लीटली जलाएंगे ना, लकड़ी जलाएंगे तो कोयला बनाने के लिए आपको कंप्लीटली जलाना होगा, आधा जलाएगा तो कोयला कैसा बनेगा। तो वही कहना चाह रहे हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, कोई भी ऐसा वर्ड आपको समझ में नहीं आया, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस, ठीक है। और प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड टाइम।